नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कल की सारी महत्वपूर्ण अपडेट से लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। अगस्त की सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है, अन्य कौन से राज्यों की सैलरी आ सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। और 2 ऑफिशियल नोटिस दोस्तों और जारी कर दिए हैं कल देर शाम नेक्स्ट ने। और उन 2 ऑफिशियल नोटिस में एक आपका दोस्तों वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ज्वाइनिंग को लेकर के। और दूसरा दोस्तों ट्रेनिंग को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, कैसे क्या प्रोसेस होना है, किन किन लोगों के उस लिस्ट में नाम है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं जो आपका ट्रेनिंग को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, और उसके बाद वेरिफिकेशन वाले लेटर की बात करेंगे। उसके बाद अगस्त की सैलरी की सारी अपडेट हम आपको देंगे। तो चलिए पहले हम ट्रेनिंग वाले ऑफिशियल लेटर पर चलते हैं। ये दोस्तों ट्रेनिंग का ऑफिशियल नोटिस है और आप देख सकते हैं ये आपका दोस्तों 10 सितंबर 2024 को जारी हुआ था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, नॉमिनेशन ऑफ टीचर्स फॉर 5 डेज फेस टू फेस वर्कशॉप ऑन लेवरेगिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन फेज 5, यानी फेज 5 की जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है उसमें इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना आपको दी जा रही है। विद रेफरेंस टू द aforementioned letter and habit subject, it is required therein to nominate 50 teachers school, यानी 50 टीचरों का चयन किया गया है। हेड्स फ्रॉम EMRS फॉर द वर्कशॉप एंड लिवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन फेज 5 फॉर मास्टर ट्रेनर्स ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। द वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज्ड 17-21 सितंबर 2024, यानी 17 से 21 तक दोस्तों ये वर्कशॉप आयोजित की जाएगी 5 दिन के लिए एट साइट NCERT न्यू दिल्ली इन फेस टू फेस मोड, यानी नई दिल्ली में ये होगी। इन दिस रिकॉर्ड प्लीज़ फाइंड द लिस्ट ऑफ नॉमिनेट टीचर्स अटैच्ड एट एनेक्स 1, यानी इसमें दोस्तों टीचर्स की लिस्ट भी दी गई है। Relieve the teachers to attend the training program. Direct the nomination teachers adhere the instructions outside in the aforementioned letter and ensure that all nominated EMRS teachers report of NCERT as per the schedule of the workshop. Furthermore, it is also stated that the nomination teachers have to make their arrangement for the visit, including travel and accommodation on district of NCERT on their own, and it should be based on the institutional entitlements. The expense incurred by the nomination teacher shall be reimbursed by site NCERT in accordance with NCERT norms attached है the workshop guideline and travel rules are provided by the NCERT, यानी जो भी नियम कानून है वो दोस्तों एनेक्स 2 और 3 में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों दिया गया है जहाँ पर आपका होना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना, और न्यू दिल्ली में जाना। सब्जेक्ट का रिक्वेस्ट डेप्यूटी 50 टीचर्स हेड फ्रॉम ऑल रीजन्स एज मास्टर ट्रेनिंग फॉर द वर्कशॉप इन लेवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। ये पूरी जिम्मेदारी दोस्तों आपका NCERT करा रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खबर है। ये 50 अध्यापक दोस्तों दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करेंगे 5 दिन की, और उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे पढ़ाना है बच्चों को उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये तो दोस्तों ट्रेनिंग से रिलेटेड बात हो गई। चलिए अब हम दूसरे नोटिस पर आपको ले चलते हैं। अब ये दूसरा दोस्तों जो लेटर है उसमें आपका सब्जेक्ट है अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक ऑफ एम्प्लॉय इन EMRS, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड रिकॉर्डिंग इन द सर्विस बुक, ठीक है। With reference to above stated subject is informed that NEST has posted regular teaching and non-teaching staff selected through ESSC 2023 EMRS. In your school, it is the duty of the EMRS to maintain the service book of all staff except principal, where the service books of principal will be maintained in state EMRS society. Completing the joining formalities, you are requested to ensure the same. यानी उन्होंने स्टेट सोसाइटी से बोला है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग से संबंधित जितने भी अध्यापक हैं उनकी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएँ।
आगे दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। फर्दर यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट द वेरिफिकेशन कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय। आप सभी लोगों को पता होगा जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीसीडेंट फॉर्म दोस्तों आप सभी लोगों ने जमा किया होगा। बाई सेंडिंग द एंटीसीडेंट फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं अवेलेबल ऑन द नेस्ट वेबसाइट कॉपी ऑफ इंक्लोज्ड विद द रिक्वेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द district which is the employee belong as per the inform provided by the candidate. If may be noted that 3 norms of copies of the attestation form are be filled up by each employee and a copies to be retained in their respective service book and 2 copies are to forwarded to the DCDM as mentioned above। यानी ये सब दोस्तों आपको वहाँ पर सबमिट करना है। In respect at principal 3 copies of attestation form are to be forwarded in the state EMRS society in similar action। यानी उसकी 3 कॉपियाँ दोस्तों जो है वो स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेगा प्रिंसिपल। इन ऑर्डर टू कंप्लीट विद द अबव डायरेक्शंस द फॉलोइंग शेड्यूल्स। और ये पूरा एक्टिविटीज़ का दिया गया है कितने दिनों में क्या होना है, ठीक है। और 3 टोटल 5 कापियाँ लगभग दोस्तों आपको भरनी पड़ेंगी। और आगे महत्वपूर्ण बात है कि इफ़ एडवर्स रिमार्क्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ DMDC अगेंस्ट एनी द एम्प्लॉय द सेम इज टू बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली टू द स्टेट इमरजेंसी सोसाइटी नेक्स्ट इज इमीडिएटली नेसेसरी एक्शन एज पर रूल विद ए कॉपी ऑफ टू द नेक्स्ट। If verification report is not received, you may take up the matter with the DMDC concerned to complete the process as is mandatory for the all regular employees action taken me kindly to be communicated to state इमरजेंसी सोसाइटी। यानी ये बोला है कि आप सभी लोगों को ये सारी फॉर्मेलिटीज़ दोस्तों पूरी करनी होगी। आप लोग इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने प्रिंसिपल से भी दोस्तों बात कर लीजिए, ठीक है। और जो भी वो निर्देश देते हैं उसके अनुसार आगे आप काम करिए। और ये सभी कर्मचारियों के लिए दोस्तों मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है करना, बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे ये सारी कार्यवाही तो कार्यवाही भी आपके ऊपर हो सकती है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब थोड़ी सी बात हम सैलरी की भी बता देते हैं आपको। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि कल जो है दोस्तों झारखंड की सैलरी आना प्रारंभ हो चुकी है। तो अब कोई तो पहली स्टेज की बात करें तो अगर हम बात करें कि आपकी जून की और जुलाई की इन 2 महीनों की सैलरी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां की ना आई हो। झारखंड बचा था उसकी भी आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं अगस्त की भी जो सैलरी है कल झारखंड की आ गई। उन्होंने बोला था हम 3 महीनों की जो सैलरी है वो सबमिट कर देंगे। इसके अतिरिक्त 6 राज्य मैंने आपको बताए थे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा और छठा आपका आंध्र प्रदेश। 6 से राज्य हैं जहां सैलरी दोस्तों आना प्रारंभ हो चुकी है। और अन्य राज्यों की भी सैलरी दोस्तों धीरे धीरे आने लगी है। इसलिए जहां सैलरी नहीं आई है थोड़ा सा धैर्य रखें, सभी लोगों की सैलरी आज या कल में आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम एमआरएस और अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं निरंतर रूप से आपको देते हैं। अगर आपको निरंतर रूप से सभी सूचनाएं चाहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई नई ताज़ा खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।